एक तरफ तो राजस्थान के बच्चे पार्ले के बिस्किट के लिए तरसते हैं और अशोक गहलोत को सोने के बिस्किट मिलते हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, उस तरीके का कवायद है कि उन्होंने कांग्रेस इतने पाप कर चुकी कि अब कुछ भी करेगी लेकिन राजस्थान की जनता अब उनको माफ नहीं करेगी। हिंदुस्तान की जनता ये सब देख रही कांग्रेस का कैरेक्टर क्या है। जो करप्शन सर्वे है इंडिया का, वो ये कहता है कि 78% लोगों को काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। उप प्रतिपक्ष नेता सतीश पूनिया जी हमारे साथ हैं। इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी 31 तारीख का राजस्थान में अजमेर में दौरा है सर, आप किस रूप में देखना चाहते हैं सर? देखिए, अब चुनाव का वर्ष है और उसके इतर भी केंद्र सरकार ने इतने महत्वपूर्ण काम किए राजस्थान के बुनियादी विकास के लिए, चाहे वो रेल से संबंधित हो, चाहे सड़क से संबंधित हो, चाहे कोई अन्य बुनियादी विकास हो। उनके शिलान्यास के लिए, शुभारंभ के लिए भी प्रधानमंत्री अक्सर आते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का सौभाग्य कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए आग्रह किया, उन्होंने सहर समय दिया है और इसी कड़ी में वो 31 मई को अजमेर में आएंगे। जब इस कद के नेता आते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी मनोबल का संचार होता है और जनता के बीच में भी एक भरोसा पैदा होता है। पार्टी पूरे तरीके से तत्पर और तैयार है। बहुत ऐतिहासिक किस्म का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का होगा। उससे पहले भी वायदे के मुताबिक पिछले दिनों आबू रोड भी वो आए। दौसा में उन्होंने जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है उसका उद्घाटन किया। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी का आगमन राजस्थान की जनता के लिए सौभाग्य होता है। बिल्कुल सर। जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने प्रताप शिरोमणि के बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी इस देश के शौर्य स्वाभिमान के प्रतीक थे और मुगलों से उनका जिस तरीके का देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष रहा, वो इतिहास में पढ़ाया जाता है और नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती है। महाराणा प्रताप के बारे में मुझे याद आता है कि ये वही लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जिनको अकबर महान लगते थे और महाराणा प्रताप की भूमिका पर जो सवाल खड़े करते थे। आज जब चुनाव का वर्ष है, उस समय यकायक उनके बारे में बोर्ड बनाकर अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश करने जैसी मुझे लगती है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी भी यदि महाराणा प्रताप जी के जीवन को नई पीढ़ी को प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी सीखेगी भी और आगे बढ़ेगी। जैसे जिस तरह से देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी देवस्थान विभाग के जरिए हिंदू वोट खींचने की प्रक्रिया कर रहा है। वहीं आज देखा जाए कि शकुंतला रावत हैं, वो आज जितने भी राजस्थान मंदिर हैं वहाँ पर ओम नाम का झंडा फहराने की बात कर रहे हैं सर, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, राजस्थान में पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान की सरकार की सबसे बड़ी कोई विफलता है तो किसान कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनेक मसले। लेकिन तुष्टीकरण इतना बड़ा मसला है कि जिसने बहुसंख्यक लोगों का भरोसा कमज़ोर किया। वो प्रताड़ित हुए। कभी मंदिरों पर कब्जा हुआ, कभी पुजारियों की हत्या हुई, कभी आत्महत्या के लिए विवश हुए। करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, ये सब हुआ। पीएफआई को संरक्षण मिला और रामनवमी पर प्रतिबंध लगा। तो कुल मिलाकर ये शक्ल थी। और चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जब ये लगा कि राजस्थान की जो आस्थावान जनता है इस बार पूरे तरीके से संकल्पित है कि वो कन्हैया लाल की उन हत्या का बदला लेगी, इन सारे तुष्टीकरण की नीतियों का करारा जवाब देगी, तो 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, उस तरीके का कवायद है कि उन्होंने राम नाम की और ओम नाम की ध्वजा को मंदिरों में फहराने का निर्णय किया है। लेकिन कांग्रेस इतने पाप कर चुकी कि अब कुछ भी करेगी लेकिन राजस्थान की जनता अब उनको माफ़ नहीं करेगी। बिल्कुल सर। जिस तरह से देखा गया, कर्नाटक में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है। वहीं कर्नाटक चुनाव में आप भी थे, तो वहाँ के राजनीतिक बदलाव में और राजस्थान के राजनीतिक बदलाव में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, दक्षिण के और उत्तर के राजनीतिक मिजाज में फ़र्क है। वहाँ की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में भी फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी का यदि विश्लेषण करेंगे तो वोट शेयर कम नहीं हुआ है, सीट कम हुई है। और उसका बड़ा कारण है कि जेडीएस का जो वोटों का विभाजन था, जो पिछली बार हुआ, इस बार नहीं हो पाया। जेडीएस कुछ नीचे रही और कांग्रेस को उसका अवसर का लाभ मिला। बाकी मुद्दे वही थे, लेकिन वहाँ की पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा। और दक्षिण के लिए हमारी वहाँ कभी कोई उपस्थिति नहीं होती थी। आज हम वहाँ सत्ता में भी रहे और एक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में हैं। तो मैं तो इसको एक सफलता मानता हूँ कि आगे के भविष्य के लिए पार्टी के रास्ते साफ हुए हैं। बिल्कुल सर। एक तरफ कांग्रेस पे हमलावर हो रहे हैं। जिस तरह से संसद भवन बन के तैयार हो गया है, उसके उद्घाटन के लिए जिस तरह से हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से ही उसका उद्घाटन कराया जाए सर, तो ये किस रूप में देख रहे हैं सर?
उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई इमारत थी उसमें हिंदुस्तान की संसद चलती थी, और देश के प्रधानमंत्री का कमिटमेंट देखिए कि उन्होंने उस तरीके के लोगों को, वो बेशक हो सकता है कि वो इतिहास के लिए संरक्षित रखने वाली चीज़ें हो सकती हैं कि कभी पार्लियामेंट यहाँ चलती थी या ब्रिटिश वायसराय यहाँ बैठते थे, ऑपरेट करते थे, लेकिन भारत का अपना स्वाभिमान, उसकी अपनी संसद है और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्राण डाले उसमें। वो जो नई संसद है जिसके बारे में बताया गया कि एक तरीके से विश्व के लिए वो एक ऐसा स्थान बनेगा जिस पर पूरी दुनिया का फोकस रहेगा, ऐसे में उसका विरोध करना, बहिष्कार करना, ये कांग्रेस की नीति और नीयत को प्रदर्शित करता है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा कि जो अंग्रेज़ों की गुलामी के दास्ता के प्रतीक चिन्ह थे वो धीरे धीरे मिटाए जा रहे हैं या उनको एक सहेज के रखा जा रहा है। नई अपनी खुद के स्वाभिमानी और स्वावलंबन पर खड़ी हुई कोई आत्मनिर्भर भारत की इमारत यदि भारत का प्रतिनिधित्व करती है तो कांग्रेस को, मुझे लगता है, हकीकत से रूबरू होना चाहिए। पर ये सियासी बातें हैं, हिंदुस्तान की जनता ये सब देख रही है कि कांग्रेस का कैरेक्टर क्या है। बिल्कुल सर, राजस्थान सरकार का जिस तरह से करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन देखा जा रहा है, उनके विभागों में 2 करोड़ कैश मिलना और 1 किलो सोना मिलना, सर ये किस रूप में आप देख रहे हैं सर? देखिए, जो मुद्दे मैंने जिक्र किया आपको, उन सब मुद्दों में एक दूसरा बड़ा प्रभावी मुद्दा है जिसमें राजस्थान को कांग्रेस पार्टी ने कहाँ पहुँचा है। बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, दुष्कर्म में नंबर 1, कानून व्यवस्था में, बिगड़ी कानून व्यवस्था में नंबर 1, किसानों की आत्महत्याओं के मामले में नंबर 1। तो कुल मिलाकर राजस्थान भ्रष्टतम राज्यों में से शुमार हो गया। जो करप्शन सर्वे है इंडिया का, वो ये कहता है कि 78% लोगों को काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो ये तायद करती है कि ये राजस्थान इस समय देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। ये जो घटनाएं हुई हैं, एसीबी के लगभग 1350 मुकदमे पिछले कालखंड में हुए और उसमें 543 में चालान हुआ। बाकी मामलों में क्या हुआ अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं। इसका मतलब पर्दा डालने की कोशिश हुई है। और इसी तर्ज पर जब नकदी मिलती है, सचिवालय के कमरों में सोना मिलता है, तो मैं कह चुका कि एक तरफ तो राजस्थान के बच्चे पार्ले के बिस्किट के लिए तरसते हैं और अशोक गहलोत को सोने के बिस्किट मिलते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। पर इसको मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है कि वो इसकी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराएं ताकि सच सामने आए। बिल्कुल सर, मेरा एक लास्ट सवाल है। जिस तरह से सचिन पायलट करप्शन को लेके अपने ही सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिए हैं, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस रूप में इस पार्टी को देख रहे हैं सर? देखिए, कांग्रेस में अब विग्रह चरम पर है और पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के इस अंतर्विरोध को, इस अंतर्कलह को कुशासन के जरिए झेला है। उसका असर राजस्थान की जनता पर पड़ा, किसानों पर पड़ा, महिलाओं पर, नौजवानों पर। आवाम परेशान रही, लेकिन कांग्रेस का आलाकमान इस झगड़े का निस्तारण नहीं कर पाया। और यही कारण है कि अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से सचिन पायलट का जो आचरण है, कांग्रेस कहीं जून के महीने में एक बड़े विभाजन की तरफ तो नहीं जा रही। ऐसा लगता है कि इसकी परिणति, क्योंकि शुरुआत नारों से हुई थी, उसके बाद बाड़ेबंदी से हुई, फिर इस्तीफों से हुई, अब लगता है कि जो जन संघर्ष यात्रा है ये कांग्रेस के विभाजन की यात्रा है।